ड्रामा सीरियल बेटियां की आने वाली साथ में आप देखेंगे कि शुमाइला अब फिज़ा के पास जाती है और जाकर फिज़ा को बताती है कि दानिश भी तुमसे मोहब्बत करने लग गया है। तुम दानिश से हुला मत लो और दानिश के पास घर वापस चली जाओ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने दानिश की आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। वो अब बहुत बदल चुका है। तुम्हारी वजह से वो हर वक्त बुझा बुझा सा रहता है और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेता। तुम प्लीज़ दानिश की ज़िंदगी में वापस आ जाओ। दानिश मेरा दोस्त है और मैं उसे यूं परेशान नहीं देख सकती। फिज़ा कहती है कि तुम क्यों दानिश की वजह से परेशान हो रही हो। तुम और आंटी तो शुक्र अदा करो कि मैं खुद ब खुद ही दानिश की ज़िंदगी से जा रही हूँ और आप दोनों को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। शुमाइला कहती है कि भला मैं और आंटी क्यों खुश होंगी, हम तो यही चाहती हैं कि दानिश तुम्हारे साथ खुश रहे। फिज़ा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। मेरे सामने ये झूठा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। शुमाइला आगे से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम ये सब क्यों कह रही हो और मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुम मेरे और दानिश के बारे में क्या समझती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि दानिश सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिस पर फिज़ा कहती है कि मुझे आंटी ने तुम्हारे और दानिश के बारे में सब कुछ बता दिया था कि तुम दानिश को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी और दानिश की शादी नहीं हो पाई। शुमाइला ये बात सुनकर फिज़ा से कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। दानिश को मैंने हमेशा सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखा है और आंटी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुमसे ये बात क्यों कही है, लेकिन सच तो ये है कि दानिश अभी भी तुम्हारा शौहर है जो सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ यही बताने आई थी कि आंटी के या किसी और की बातों में आकर अपना घर बर्बाद मत करो और दानिश से सुलह करके अपने घर वापस चली जाओ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी।